Welcome to Cartoon Bonanza. बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम लखन। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। गांव में उनकी दोस्ती देखकर सभी खुश हो जाते थे। राम के परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी और एक छोटा लड़का श्याम था। राम के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर काम करके वह अपने परिवार का गुजर बसर करता था। राम एक बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने चला जाता था। दूसरी ओर लखन थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। लक्ष्मी, मैं खेतों पर जा रहा हूं तो मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। यह लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। वापस लेके नहीं आना कि मुझे समय मिला ही नहीं। इतने भी कामों में मग्न ना हो जाइएगा। अच्छा ठीक है, मैं खा लूंगा। अब मैं जाता हूँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी ठीक है, आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटाकर घर जल्दी आ जाना और समय निकालकर खाना खा लीजिएगा। अजी, सुनते हो? खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर चढ़ आया, पर तुम अभी तक पड़े हो। उठोगे भी या मैं ही सब संभालूं? खेत में पानी देना है, बैलों को चारा डालना है और ऊपर से सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है। इतना सारा काम पड़ा है और तुम खर्राटे भर रहे हो। भगवान ही मालिक है इस घर का। अरे, क्या हो गया भाग्यवान? तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? जरा चैन से सोने भी नहीं देती। अभी तो मुंह धोया भी नहीं और तुमने पूरी दुनिया सिर पर उठा ली। खेत भागे नहीं जा रहे, 2 घड़ी सुस्ताने भी नहीं दोगी? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? सूरज सर पर आ चुका है और तुम बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पर नहीं जाना है क्या? इतने सारे काम पड़े हैं, पानी देना है, बैलों को चारा डालना है और ऊपर से धूप भी तेज होती जा रही है। तुम बस पड़े पड़े सोए रहोगे तो काम कौन करेगा? मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? तुम तो ऐसे तैनात हो जैसे अगर मैं 5 मिनट और सो गया तो फसल खुद उठकर भाग जाएगी। जरा सुबह की ठंडी नींद तो पूरी कर लेने दो। आखिर दिन भर हल चलाने की ताकत भी तो चाहिए। और हाँ, तुम्हारी ये रोज रोज की सुबह सुबह की डांट तो अब मुर्गे की बांग से भी तेज होने लगी है। लोग अपनी बीवियों के प्यार भरे लोरी सुनकर उठते हैं और यहाँ सुबह की शुरुआत हुक्मनामों से होती है। सच में तुम ना होती तो मैं कब का राजकुमारों की तरह सोता रहता। जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, लेकिन आप जल्दी नहा कर आ जाइए। पूरे गांव में सबके खेतों में लहलहाती फसल दिखती है और हमारे खेत अभी भी तुम्हारी तरह सुस्त पड़े हैं। आखिर पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही फसल देर से क्यों आती है? सिर्फ तुम्हारे आलसीपन की वजह से। लगता है अगर फसल भी तुम्हारी आदतें सीख ले तो कटाई के लिए हमें अगले साल तक इंतजार करना पड़े। अब जल्दी उठो और जाओ नहाने।
कहीं ऐसा ना हो कि खेत भी तुम्हारी तरह सुस्ती में पड़ जाएं और फसल खुद उठकर किसी और के खेत में चली जाए। अब बस भी करो, सुबह से सुना जा रहा हूँ। चला जाऊंगा, जा रहा हूँ नहाने। खाने में बस यह दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर आएंगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं, जिनमें बस दाल चावल ही नसीब हो रहा है। अगर सब्जी खानी है तो जल्दी से खेतों में मेहनत करो और फसल उगाओ। और हाँ राजा बाबू, सिर्फ हुक्म देने से थाली में शाही पकवान नहीं सजते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और सुनिए, अगर यही आलस रहा तो अगली बार नमक रोटी से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे, इतना सुनने से अच्छा था कि मैं बिना कुछ कहे दाल चावल ही खा लेता। कम से कम कान तो बच जाते। अच्छा, ठीक है, तो मैं खेत पर जा रहा हूँ। अरे राम भाई, इतनी मेहनत कर रहे हो कि लग रहा है आज ही सारी फसल भी उगा लोगे। कुछ काम कल के लिए भी बचा लो, वरना कल क्या करोगे? हाँ लखन भाई, अब बस थोड़ा ही खेत बाकी है, आज इसे भी निपटा दूं, ताकि कल से बीज बोने का काम शुरू हो जाए और फसल समय पर तैयार हो। कितनी कड़ी धूप है, इतनी तेज धूप में काम करना तो बहुत मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोतूंगा। चलो, अब थोड़ी सी जोताई कर लेते हैं। भूख लग गई, चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से काम करूंगा। राम खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था कि तभी वहां एक साधु बाबा आ गए। बाबा के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, शायद कई दिनों से भूखे थे। साधु बाबा राम के पास आकर बोले, उनकी आवाज में थकान और कमजोरी साफ झलक रही थी। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है प्रेम से बना है। मेरी पत्नी ने रोटी, सब्जी और धनिये की चटनी बनाई है। आप इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और भूख मिटाएं। अरे, यह राम के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो, चलकर देखा जाए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, कृपया यहाँ बैठकर भोजन ग्रहण करें। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। अभी तो आप कृपया यह खाना खा लीजिए। साधु महाराज, मेरी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। उसने बड़े प्रेम से यह खाना तैयार किया है। कृपया थोड़ा खाकर देखिए, आपको अवश्य पसंद आएगा। बेटा, मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें, ताकि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन्हें राम और लखन को देते हैं।
साधु महाराज, यह किस चीज का है? क्या यह कोई विशेष फसल के लिए है? बेटा, ये कोई साधारण बीज नहीं है। ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेतों में बो दो और ये तुम्हें वही देंगे जो तुम सबसे अधिक चाहते हो। हम आपकी इस मुलाकात के लिए बहुत आभारी हैं। साधु महाराज, मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा ताकि ये अच्छी तरह अंकुरित हों। लेकिन बाबा, ये बीज तो जादुई हैं, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? ये बात हमेशा याद रखना बेटा। जादू सिर्फ उसके लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को सुरक्षित रखेंगे और इन्हें बहुत प्यार से सींचेंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। साधु महाराज से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद राम और लखन अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में दोनों आपस में बातचीत करने लगे। लखन, ये जादुई बीज बहुत अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है कि अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेंगे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें लेकर अपने खेत में बोने वाला हूँ। लेकिन अगर ये सच में जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कोई खास असर होगा। हाँ, ये खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। लखन, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी पूरी देखभाल करूंगा। अगर ये सच में जादुई हैं, तो हमारी मेहनत से इनका असर और भी बढ़ जाएगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर दोनों अपनी अपनी पत्नियों को सारी बातें बताते हैं। जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज मिले। लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो। वह साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था, जिसे देखकर ही मन को शांति मिल रही थी। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की खूब सेवा करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा, इनकी देखभाल करूंगा। मेहनत और धैर्य से जो भी मिलेगा वो हमें स्वीकार होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे, अच्छी फसल उगाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अजी, आप बस इंतजार मत करिएगा। कल सुबह ही जाकर इन बीजों को खेत में लगा देना, वरना आपकी आदत के मुताबिक कहीं आलस में 1-2 दिन टल न जाए। अरे हाँ, भाग्यवान, ये बीज कहीं भाग नहीं रहे हैं। कल सुबह ही खेतों में जाकर इन्हें लगाऊंगा। मैं आज खेत में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु बाबा ने जो बीज दिए हैं, उन्हें आज ही खेत में बोना है। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करें, तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए आपका खाना। खेत में काम में इतना मत उलझ जाना कि खाना खाना ही भूल जाओ। समय निकालकर जरूर खा लीजिएगा। क्या आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं। जल्दी उठिए। आपने बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जादुई बीज दिया है। जल्दी उठिए, चलिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों मुझे बार बार याद दिला रही हो? जी, आप इतनी निश्चिंतता से सो रहे हैं, मुझे लगा था कि आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ।
दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। जी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ लक्ष्मी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को भी अच्छे से बो दिया है और पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर फिर खेतों पर चला जाऊंगा। जितना ज्यादा खेतों की देखभाल करूंगा, उतना ही अच्छा रहेगा। आपने आज खेत में बीज बो दिए ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज सारे बीज बो दिए। साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था, उसे अच्छे से बो दिया ना? और खेतों की अच्छी से सिंचाई भी कर दी थी ना? नहीं, आज मैं पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं पानी डाल दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सिंचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो, वे जादुई बीज हैं, वे खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा था कि ये बीज जादुई हैं, इसलिए हमें इनकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद बढ़ेंगे। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने देखा ना मोहन अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है। रोज सुबह उठकर खेतों की देखभाल करता है, पानी देता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मैं कल जाकर उनमें पानी डाल दूंगा। राम ने अपने बीज को खेत में बो दिया और हर दिन उसमें पानी देने और उसकी देखभाल करने लगा। उसने बीजों को ऐसे सिंचा जैसे वे उसका बच्चा हों। दूसरी ओर लखन ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, तो इसे इतनी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद राम के खेत में हरी भरी कद्दू की फसल आई, जो देखने में गोल, मोटी और ताजगी से भरी हुई थी। प्रत्येक कद्दू का आकार आम कद्दू से काफी बड़ा था। उन्हें देखकर राम बहुत खुश हुआ। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। फिर दोनों कद्दू की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में गए। जी सच में, हाँ तो बहुत अच्छी कद्दू की फसल लाई है। इतने बड़े कद्दू तो मैंने आज तक नहीं देखे और ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। दोनों कद्दू की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी कद्दू से भर जाती है। जब लक्ष्मी कद्दू की फसल की ओर देखती है तो जहां से उन्होंने कद्दू तोड़े थे वहां पर दोबारा से नए कद्दू उग आते हैं। राम जी, देखिए यह क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से इतने सारे कद्दू तोड़े थे और अब देखिए इनमें फिर से कद्दू आ गए हैं। हाँ, तो सच में ये जादुई बीज हैं। लगता है इनकी फसलें कभी खत्म नहीं होती। हाँ लक्ष्मी, यह बीज तो सच में जादुई है। अभी तो हमने इतने सारे कद्दू तोड़े थे और फिर से उतने ही कद्दू आ गए। ये तो जैसे एक चमत्कार है। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो इन कद्दू को बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर लाखन के खेत में केवल छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आया था। लाखन अपने खेत में फसल को देखने के लिए पहुंचा तो उसने अपनी फसल को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे यार, ये तो जादुई बीज थे, तो फिर इसमें फसल क्यों नहीं आई? लगता है साधु महाराज ने हमें धोखा दिया है। वह झूठ बोल रहे थे कि ये जादुई बीज हैं, जबकि ये तो साधारण बीज हैं। तभी लखन की नजर राम के खेतों पर जाती है। उसका खेत हरे भरे कद्दू की बेलों से लहलहा रहा था, जिन पर बड़े बड़े कद्दू चमक रहे थे। लखन ये देखकर हैरान हो जाता है, जिसे देख लखन राम के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्हें प्यार और मेहनत से सींचना होगा।
मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत की, पानी दिया और मिट्टी को ठीक किया। यही कारण है कि मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। लखन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने यह क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने भी इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता, तो आज मेरे भी खेतों में राम की तरह कद्दू की फसलें लहर रही होती। लखन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब उसे सिर्फ पछतावा और अफसोस था। राम ने अपने मेहनत और देखभाल से कद्दू बेचकर अच्छा लाभ कमाया, जबकि लखन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्या अब लखन अपनी फसल की देखभाल करेगा और मेहनत से अच्छा परिणाम पाएगा? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। लखन अपनी गलती से सीखकर मेहनत करेगा, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।